नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बँटवारा। सुनो जी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती। आपकी मम्मी ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अब क्या मैं घर में ही बैठी रहूँ? कहीं भी जाती हूँ तो सब काम करके जाती हूँ। पर सास है ना, बहू का आराम और खुशी इससे देखी नहीं जाती है। मेरे मायके का ही आज ही टिकट कटवा दो। रीना बड़ी गुस्से से बोली तो विवेक हैरान रह गया। अरे अचानक से क्या हुआ? और ये मायके जाने का नाम मत लो, वरना मेरा और बच्चों का क्या होगा? तुम रुको, मैं मम्मी से बात करता हूँ। सुषमा जी का बड़ा बेटा विवेक गुस्से से उबला रहा था और वो अपने कमरे में बैठी धार्मिक पुस्तक पढ़ रही थी। विवेक कमरे में गया और मुंह से आग उगलने लगा। मम्मी, ये क्या तरीका है? आप रीना को रुलाती रहती हो। अब देखो, वो घर में नहीं रहना चाहती है। वो घर छोड़कर जा रही है। मैं अपना काम धाम संभालूं या आपको संभालूं? मुझसे ये रोज रोज की नोटंकी सहन नहीं होती है। आप चुपचाप से अपने पूजा पाठ में मन लगाएं और मुझे शांति से जीने दें। विवेक एक ही सांस में सब बोल गया। लेकिन बात क्या हुई और तुम इस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सुषमा जी ने पूछा। क्योंकि वो विवेक के इस तरह के ही आदी हो गई थी। शादी के बाद विवेक बिल्कुल भी नहीं, वो शुरू से ही ऐसा ही था। और अब उसकी पत्नी रीना भी कम नहीं है। पहले विवेक अकेला गुस्सा करता था और अब पति पत्नी दोनों मिलकर घर का माहौल खराब कर देते हैं। आखिर बात क्या हुई ये तुझे भी नहीं पता है। बस लड़ने आ गया। तेरी पत्नी 12 बजे आने का कहकर गई थी, जिसकी मार्केट से 1:30 बजे आई है। चिंटू स्कूल के बाहर 1 घंटे तक खड़ा रहा और स्कूल के फ़ोन से उसने बहू को कितने फ़ोन लगाए। बहू मार्केटिंग में व्यस्त थी। मैंने घर आते इतना ही कहा। बहू समय पर घर आ जाती तो चिंटू को इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ता। बस इसी बात पर उसने मुंह फुला लिया और मुझसे लड़ने आ गई। बड़ी होने के नाते इतना भी नहीं कर सकती क्या? विवेक चुपचाप अपने कमरे में आ गया। कहीं उसका छोटा भाई विकास और उसकी पत्नी चेतना ये सब देख रहे थे। आप भैया को समझाते क्यों नहीं? मम्मी जी पर इतना गुस्सा करते हैं। बात जाने बगैर उनकी त्योरियां चढ़ जाती है। रीना भाभी की चाहे कितनी भी गलती हो, पर डांट तो हमेशा मम्मी जी को ही पड़ती है। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता है। कोई अपनी माँ को ऐसे भी डांटता है क्या? आप कुछ कहते क्यों नहीं? इस तरह इन लोगों के साथ में रहना मुश्किल हो रहा है, चेतना बोली। भैया शुरू से ही ऐसे हैं। स्कूल में किसी से लड़ आते थे और घर आकर मम्मी पर गुस्सा करते थे। कभी तो कोई मैच हार जाते तो आकर उनका गुस्सा मम्मी पर ही निकलता था। कॉलेज की परीक्षा में नंबर कम आए तो गुस्सा मम्मी पर ही निकलता था। और जब उनकी नौकरी नहीं लगी तो मम्मी पर ही चिढ़े रहते थे। पापा की ज़्यादा सैलरी नहीं थी। पापा मम्मी का हम दोनों ही सहारा थे। हम दोनों बेटे ही सहारा थे। विवेक भैया पापा और मम्मी के बड़े बेटे हैं तो काफ़ी लाडले रहे हैं, इसलिए सिर पर चढ़ गए हैं और इतने बिंदास और मुंहफट हो गए हैं। मैं ये सब बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैंने कई बार समझाया, पर विवेक भैया किसी की सुनते नहीं है। मुझे लगता है कि भाभी के आने के बाद सुधर जाएंगे, पर भाभी तो और आग में घी डालने का काम करती है। तभी कुछ देर बाद ड्राइंग रूम में चिल्लाने की आवाज़ आती है तो विकास और चेतना भी दौड़कर बाहर जाते हैं। बाहर चिंटू लगातार रोए जा रहा है और उससे छोटी बहन लवली भी भाई को देखकर रोई जा रही है। विवेक भैया, आप चिंटू की पिटाई क्यों कर रहे हो? विकास ने पूछा और उसने विवेक का हाथ कसकर थाम लिया। ये देखकर परीक्षा में 20 में से केवल 18 नंबर लाया है। 2 नंबर जाने कहाँ चले गए हैं। मुझे इसके पूरे में से पूरे नंबर चाहिए थे। इसी तरह रहा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? ये सब मम्मी के कारण हुआ है। वो भड़क कर बोला। भैया, आप इन सब का दोष मम्मी को कैसे दे सकते हैं? मम्मी ने क्या किया है? मम्मी तेज आवाज़ में टीवी सीरियल देखती थी तो बच्चे का ध्यान भटक गया और बच्चा कम नंबर लाया है। जब देखो टीवी सीरियल तो मेरा तो दिमाग ही पक गया है। इनके कारण मेरे बच्चे का करियर बनने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ये सुनकर विकास हैरान रह जाता है। भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? हर चीज़ हर बात
का दोष मम्मी पर ही क्यों लगाते हो? लवली भी तो अच्छे नंबर लाई है, मेरे दोनों बच्चे भी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। ज़रूरी है क्या हर विषय में पूरे ही नंबर आए? फिर मम्मी तो टीवी अपने ही कमरे में देखती है, बच्चों को तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। मम्मी के साथ होने से हमारे चारों बच्चों की परवरिश अच्छी हो रही है, विकास ने विवेक से कहा। रहने दे, तू तो हर समय मम्मी का ही पक्ष लेगा। रोज रोज के झगड़े इनकी वजह से ही होते हैं। और विवेक अपने कमरे में चला गया। चेतना और विकास मिलकर सुषमा जी के कमरे में गए। मम्मी, आप कुछ कहती क्यों नहीं है? भैया और भाभी की बात गूंगी गुड़िया की तरह बनकर क्यों सह लेती हो? दोनों ने एक साथ पूछा तो सुषमा जी चुप रह गई। ये विवेक का गुस्सा नहीं, उसकी दबी इच्छाएं बोल रही है। इसलिए मैं सब सह लेती हूँ। बच्चे तो पेट से ही लात मारते हैं, माँ तो सब सह लेती है और फिर भी बच्चों को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देती है। तुम दोनों के पापा की सैलरी अच्छी नहीं थी, मैंने तुम दोनों को सिलाई करके पाला है। लोगों के कपड़े सिलकर मैं तुम दोनों की फीस भरती थी। तू तो बहुत छोटा था, पर विवेक समझदार हो गया था। उसे मेरा इस तरह काम करना अच्छा नहीं लगता था। स्कूल में उसे सस्ता बैग दिलाती थी और टिफ़िन में सब्जी भी साधारण ही होती थी। मैं हर समय पैसा बचाने में लगी रहती थी। मैंने कभी दुकान से अच्छे कपड़े खरीद कर नहीं दिलाए। लोगों के कपड़ों में से बचे टुकड़ों से तुम दोनों के कपड़े सिल देती थी। पानी की बोतल और टिफ़िन भी साधारण ही होते थे। सालों वो ही चलाती थी। विवेक को सब कुछ अच्छा चाहिए था। जब वो घर से स्कूल पैदल जाता तो उसके दोस्त साइकिल पर जाते थे। उसने साइकिल की जिद की, पर उसे वो भी नहीं दिला पाई। कॉलेज में उसने मोटरसाइकिल की जिद की, पर उसे तेरे पापा और मैं वो नहीं दिला पाए। मैं हर चीज़ के लिए उसे मना करती थी, टोका टोकी करती थी। इसीलिए उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है और सारी जिद मुझ पर ही निकालता है। मुझे अब उसकी आदत हो गई है। बड़ी मुश्किल से उसकी नौकरी लगी है और शादी हुई है। मुझे लगा शादी के बाद, बच्चे होने के बाद तो बदल जाएगा, पर विवेक नहीं बदला। मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ जिसका बेटा हर बात पर उसे ही दोषी मानता है। तेरे पापा ज़्यादा कुछ जीवन में नहीं कर पाए, जिसमें मेरा तो दोष नहीं है। विवेक ने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं लगी, इसमें भी मेरा दोष तो नहीं है। जिस तरह विवेक रहा उसी माहौल में तू भी रहा, पर तूने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, मुझे कभी दोषी नहीं माना। आज विवेक बहू के सामने मुझे डांट देता है, अपने पोते पोतियों के सामने मेरी क्या इज्जत करता है। विवेक के लिए तो मेरा होना ना होना ही बराबर है, पर जब तक सांस है जीना तो पड़ेगा। ये कहते हुए सुषमा जी सिसकने लगी। पति महेंद्र जी आते हैं। सुषमा, बहुत हो गया, अब मैं भी ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। हम दोनों घर का बंटवारा कर देते हैं, कम से कम शांति से तो रहेंगे। विवेक कमा कर लाता है तो क्या उसका जायज़ नाजायज़ गुस्सा सहन करते ही रहेंगे? आखिर कब तक? हम दोनों अलग ही रहेंगे और दोनों बेटे बहू भी अलग ही रहेंगे। तभी विकास बोलता है, पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने इतने कष्ट सहकर हम दोनों को पाला है और हम ही सेवा करने के वक्त आपसे अलग हो जाएंगे तो आपकी देखभाल कौन करेगा? आपने जैसे भी हो दोनों ने मेहनत करके हम दोनों भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा किया है। हाँ मम्मी, हम आपको इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकते। आपने मुझे हमेशा बेटी समझा है और मेरी हर इच्छा पूरी की है। मैं भी आपके बगैर नहीं रहूँगी। आप भैया भाभी से अलग हो जाइए, पर हमेशा हमारे साथ रहिए। हम दोनों तो आपकी हमेशा सेवा करेंगे। हमारे बच्चों को भी अपने दादा दादी का प्यार चाहिए। चेतना की बात सुनकर सुषमा जी और महेंद्र जी चेहरे खिल गए। आखिर उनके छोटे बेटे बहू तो उन्हें अपना मानते हैं। बंटवारे की बात सुनते ही रीना के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत विवेक को फ़ोन लगाकर उसके कान भर दिए। शाम को विवेक जैसे ही ऑफिस से आया और सुषमा जी पर बरस पड़ा, अब आपने ये नई नौटंकी क्या लगा रखी है? इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। विकास और चेतना ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया होगा।
अरे वो दोनों कौन होते हैं जो इस घर का बंटवारा करेंगे? छोटे हैं तो क्या हुआ, अपनी मन मर्जी चलाएंगे। मुझे इन दोनों की सब चालबाजी समझ आती है। पहले आप दोनों को अपनी तरफ लेंगे, फिर सारा धन हड़प लेंगे। मम्मी पापा, आप दोनों के बहकावे में मत आना। फिर विकास बोलता है, भैया आप अपना व्यवहार सुधारो। मम्मी पापा से कोई ऐसे बात करते हैं क्या? आप तो इन दोनों की जरा भी इज्जत नहीं करते हो। इस तरह रोज मम्मी को डांट देते हो। मम्मी पापा ने आपके लिए क्या नहीं किया, और आप उनसे कभी प्यार और इज्जत से बात नहीं करते हो। ये सुनकर विवेक भड़क जाता है। तू मुझसे छोटा है तो अपनी हद में रहकर बात कर, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात मत कर मुझसे, तमीज़ से पेश आ। ये चेतना बोलती है, वाह जेठ जी, आप मम्मी जी से कैसे भी ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हो, उन्हें डांट लेते हो, उन पर गुस्सा करते हो, और वो भी आपसे बड़ी है तो वो आपकी माँ है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, पाला है। आप तो पहले अपना व्यवहार सुधारिए। फिर वो रीना की तरफ देखकर बोलती है, जेठानी जी, बंटवारे का फैसला पापा जी का है, क्योंकि वो दोनों अब आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये घर में रोज़ रोज़ के झगड़े पर घर का माहौल ख़राब करते हैं। घर में बच्चे भी पल रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, वो क्या संस्कार सीखेंगे? इसी तरह से लड़ना और झगड़ना बड़ों को जो करते देखेंगे वहीं करेंगे, संस्कार उनमें भी आएंगे। हम दोनों मम्मी पापा के फैसले से सहमत हैं, इसलिए अब अलग रहना ज़्यादा सही होगा। एक जगह साथ रहकर लड़ने से अच्छा है कि अलग अलग रहकर प्यार से रहें। चेतना ने अपनी बात ख़त्म की। ये सुनकर विवेक और रीना के होश उड़ गए, क्योंकि इतनी महंगाई है और विकास की सैलरी ज़्यादा थी। वो घर खर्च में ज़्यादा पैसे देता था और अपने ऑफिस से भी ज़्यादा सुविधाएं मिली हुई थी। चेतना भी अपने मायके से भर भर कर सामान लाती थी, वो रीना के बच्चों को भी मिलता था। चेतना और विकास अपने बच्चों की तरह विवेक के बच्चों को भी प्यार करते थे और उन्हें भी स्कूल का और बाकी सामान दिलाकर ले आते थे, पर कभी हिसाब नहीं करते थे। थोड़ा कुछ सोचकर विवेक बोला, वाह भाई, क्या चाल चली है। तू मम्मी पापा को अपने पास रखेगा और लोग मुझे बुरा बताएंगे कि बड़ा बेटा निकम्मा निकला, जो अपने ही मम्मी पापा की सेवा नहीं कर पाया। तू समाज और रिश्तेदारों में मुझे बुरा बनाना चाहता है। मैं तेरी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। तूने अपने पैसों के बल पर इन दोनों को अपनी तरफ कर लिया है। सुनकर आज सुषमा जी से चुप नहीं रहा गया और वो बोले, बेशर्म हो गया है, कभी शर्म नहीं आती तुझे? अपने ही भाई के मुंह से आग उगल देता है। ये मेरे संस्कार तो नहीं है। पहले अपने अंदर झांक कर देख, फिर बताना। हम तेरे साथ नहीं रह सकते। रोज रोज के ये कड़वा जहर मुझसे निगला नहीं जाता है। विकास और चेतना ने अपनी मीठी बोली और प्यार से हमें अपना बनाया है, पैसों के बल पर नहीं। तूने तो अपनी माँ से दो मीठे शब्द नहीं बोले, हमेशा हर बात पर गुस्सा करता रहा। मैं सहती रही, क्योंकि मुझे लगता था पैसों की कमी की वजह से हम तेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए और हम खुद को ही दोषी मानते रहे। पर कभी ये ख्याल नहीं आया, तेरा छोटा भाई भी तो उसी माहौल में और कमी में पला बड़ा है, पर वो कभी मुझे दोषी नहीं मानता है, कभी हम पर गुस्सा नहीं करता है। अब तू भी दो बच्चों का पिता है, देखती हूँ कमी के बावजूद तू अपने बच्चों को कैसे पालता है। बेटा, अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। हर माता पिता अपने से बढ़कर बच्चों की परवरिश करते हैं, हमने भी की थी, पर तू हमेशा हमें ही दोषी मानता रहा। तेरी भी सुने और तेरी पत्नी की भी सुने, अब हमसे सुना नहीं जाएगा। तेरे इसी कड़वे स्वभाव के कारण मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तेरे पापा ने ये बंटवारा किया है और तुझे ये मानना पड़ेगा। विवेक और रीना की आंखें झुक गई। उन दोनों के पास कहने को कुछ शब्द नहीं बचे थे। माफ़ी भी किस मुंह से मांगते। महेंद्र जी ने घर का बंटवारा कर दिया। उनका ये पुश्तैनी मकान था जो उनके पिताजी उन्हें देकर गए थे। ऊपर का हिस्सा छोटे बेटे विकास को दिया और नीचे का बड़े बेटे विवेक को दिया। अब सुषमा जी और महेंद्र जी सुखपूर्वक अपने छोटे बेटे बहू पोते पोतियों के साथ रहने लगे।
बच्चों के कड़वे बोल माता पिता को सबसे ज़्यादा कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए अपने माता पिता से जब भी बात करें प्यार और सम्मान से करें। उन्होंने आपके लिए हमेशा अच्छा ही किया है। परिस्थितियां खराब हो सकती है पर माता पिता हमेशा अच्छे ही होते हैं, अपनी संतान का हमेशा अच्छा ही करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।